श्री हरि को साफ दे दिया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि हम तो आपको अपना आराध्य मानते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वहां पे भगवान पत्थर के बन गए। मैया लक्ष्मी आकर के बहुत मनाई कि प्रभु हमें मेरे प्रभु वैसे चाहिए। तो वृंदा ने देखा तो पुनः उनको वैसा ही कर दिया और स्वयं अपने आप को उन्होंने जला दिया। और जब भस्म हो गई वहीं से एक तुलसी का पौधा निकला। भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय ये तुलसी हो। उनका विवाह शालिग्राम, भगवान श्री हरि का दूसरा रूप शालिग्राम बन गए। तो उनके साथ में तुलसी जी का विवाह होता है कार्तिक मास में सबसे अंत दिन। तो एक दूसरा कारण ये था उनके साथ के कारण, यानी ये जो जय और विजय थे ना, तो जय विजय भोले बाबा कहते हैं यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। कैसे बने? क्योंकि इनके जो एक कश्यप ऋषि जो कौशल्या और दशरथ जी हैं, ये कभी कश्यप और अदिति के नाम से प्रसिद्ध थे। कश्यप ऋषि के पास एक बार अदिति मैया गई थी संध्या के समय, और जाकर के कहती हैं संध्या के समय, कहती हैं स्वामी हम आए हैं पुत्र की कामना से। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये समय ठीक नहीं है, हम जानते हैं आपकी इच्छा बड़ी पावन है, बड़ी अच्छी है, लेकिन ये समय ठीक नहीं है, अभी ये कार्य नहीं कर सकते। दीदी ने बहुत कहा, लेकिन फिर भी कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया। कश्यप ऋषि कहते हैं ये संध्या का जो समय होता है ना, ये केवल भगवान का भजन करने के लिए होता है। भगवान का भजन करो और कुछ नहीं। कहते हैं आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्ट च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम भ्रू। क्या कहा? आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्ट च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम भ्रू। ये चार कर्म संध्या के समय शास्त्र वर्जित है, नहीं करना चाहिए। संध्या के समय यदि आप आहारे जायते व्याधि, यदि आप भोजन करते हो, कुछ भी खाते पीते हो, तो शरीर में नई नई बीमारियां पैदा होंगी, शरीर में नए नए रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए संध्या के समय कभी भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और इस समय की यदि संतान हुई ना, तो वो बिल्कुल राक्षस की तरह होगी, कभी आपको सुख नहीं दे सकती, कभी सुख नहीं देगी। भूल जाओ कि ये मेरी संतान है, मुझे सुख देगी, नहीं दे सकती। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय कभी सोना नहीं चाहिए। कोई यदि सो रहा है तो उसे जगा दो, उसे उठा दो, क्योंकि संध्या के समय लक्ष्मी तो आपके घर में प्रवेश करती है, और यदि किसी को सोता देखती है ना, तो वो चली जाती है, हरण हो जाता है, लक्ष्मी का हरण होता है। तो निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। अस्वाध्याय, यदि कोई बालक, कोई भी इतने समय संध्या के समय यदि कोई सो रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसकी किताब बंद कर दो और कह दो जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए खेल के आओ। संध्या के समय पढ़ाई पठन पाठन नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन फिर भी जब दीदी नहीं मानी, तो उनकी इच्छा को पूर्ण किया, और वही दीदी के गर्भ में जय और विजय दोनों पुत्र बन करके आए, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तभी कहते हैं कि हमेशा या तो बड़ों की बात को मान लो,
और नहीं तो अपने विवेक से काम करो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए और दूसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए। अब कहते हैं कि तीसरा कारण क्या है, तो बोले बाबा कहते हैं तीसरा कारण ये है कि श्री हरि को नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी ने, जैसे ही मैया पार्वती जी ने सुना नारद जी, अब बाबा आगे बढ़ने ही वाले थे कि मैया पार्वती ने उनको रोक लिया। मैया पार्वती कहती हैं, बोले बाबा थोड़ा सा रुकिए तो सही। नारद जी तो परम भक्त हैं श्री हरि के, उन्होंने क्यों श्राप दिया? ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने श्राप दे दिया? ये मुझे विस्तार से बताइए, क्यों दिया? तो भोले बाबा कहते हैं देवी, क्योंकि नारद जी एक बार चलते चलते कहीं जा रहे, क्योंकि दक्ष ने उनको भी तो श्राप दिया है कि आप कहीं भी एक जगह पे ठहर नहीं सकते, तो कहीं भी नहीं ठहर सकते, बस उनका चलना ही चलना है। और नारद जी की जिंदगी की तरह आज हम सबकी जिंदगी बन चुकी है। जैसे नारद जी तीनों जगहों पे भ्रमण करते थे, कहाँ? स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, बस उनकी तीन ही जगह थी, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। आज वैसे इंसान की जिंदगी बन गई है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बस नारद जी की तरह, बस इसी तीनों में चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो। तो थोड़ा इससे हटो, अलग जाओ। तो कहते हैं कि नारद जी जब चलते जा रहे थे तो उन्होंने एक जगह देखा, बड़ा सुंदर सरोवर था, बड़ा सुंदर अद्भुत झरने गिर रहे हैं, चारों तरफ मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं और पक्षी कलरव कर रहे हैं। नारद जी ने इतना सुंदर दृश्य देखा तो वहीं पे मन उनका हुआ कि थोड़ी देर बैठ जाएं, यहीं पर बैठकर हरि कीर्तन करें। नारद जी जब वहीं पे बैठ कर गए और नारायण 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 करते करते उनका ध्यान कब लग गया पता ही नहीं चला। नारद जी का ध्यान लग गया, उनके नेत्र बंद हो गए और मन ही मन भगवान के दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन में प्रभु को बसा लिया और ऐसा बसाया कि वो समाधिस्थ हो गए। नारद जी समाधि में लीन हो गए और जब समाधि में लीन हो गए तो कब से कब तक समाधि में रहे उन्हें स्वयं पता नहीं चला। उनकी गति रुक गई, उनका चलना रुक गया, एक ही जगह पर समाधि में बस श्री हरि की स्मरण में लीन हो गए। इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए ही सही अपने मन को और तन को एकाग्र करके भगवान में लगा लो, क्योंकि मन तो वैसे भी बहुत भटकता है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं
किसी से